कुछ ही दिनों में हमारे आसपास गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब वैसे तो अभी का महीना फरवरी का चल रहा है और देश के काफी ज्यादा हिस्सों में गर्मियां पड़ने लगी हैं। पर जैसे जैसे और टाइम बढ़ता जाएगा गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ेंगी और ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उन गाड़ियों के साथ में कि जो सीएनजी पे चलती हैं। गर्मियों के टाइम पे आपने एक चीज जरूर से नोटिस करी होगी कि आपको सीएनजी वाली गाड़ियां कहीं ना कहीं सिलेंडर फटा हुआ मिलता है या फिर वो रोड के किनारे कहीं ना कहीं जली हुई खड़ी होती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें गर्मियों में क्यों होती हैं। ऐसा क्या है कि हमारी गाड़ियां वैसे तो अच्छी तरह से चलती हैं, पर ये जो मौसम आता है यहाँ पे इनका जलना और फटना आपको कॉमन मिलता है। तो इसी बारे में आज की अपनी वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास एक गाड़ी है जो आप सीएनजी पे चला रहे हैं या फिर आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप अपनी गाड़ी का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। आते हैं मुद्दे की बात पे कि जब भी हमारे आसपास गर्मियां बढ़ती हैं, अब ऐसे टाइम पे हम सीएनजी गाड़ी को लेके निकलते हैं तो ये सारे कांड हमको देखने को मिलते हैं। अब इनको रोकने के लिए हमको सबसे पहले जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अपनी गाड़ी चलती रहेगी, कभी तो आप उसको कहीं ना कहीं खड़ी करेंगे। अगर कुछ देर के लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आप गाड़ी को कहीं पे भी खड़ी कर दीजिए, मतलब वैलिड पार्किंग में कहीं पे भी आप खड़ी कर दीजिए। पर अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको 2-3 घंटे बिताने पड़ेंगे, तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन हमेशा से चूज करना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहीं पे ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे छांव हो, या वो पेड़ की छांव हो सकती है। अगर पेड़ की छांव आपको नहीं मिल पा रही है तो कहीं पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग को आप ढूंढ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा शेड आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टली सन हीट आपकी गाड़ी पे ना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए जब भी आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है और डायरेक्टली सनलाइट आपकी गाड़ी पे आ रही है, तो ऐसे में आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने ये चीज़ बहुत पहले पढ़ी होगी प्राइमरी स्कूल में कि कोई भी गैस होती है अगर उसके ऊपर डायरेक्टली हीट आती है तो वो एक्सपेंड करती है। अब जब ये गैसेस एक्सपेंड करेंगी तो सीधी सी बात है सिलेंडर को फाड़ेंगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी को सिटी में चला रहे हैं, यानी कि आपकी गाड़ी की डेली रनिंग 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में बहुत कम अमाउंट में गैस डलवाइए। जैसे कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है 10 किलो की, तो वहाँ पे आप 5 किलो डलवाइए। हो सकता है ऐसा करने से आपको 1 या 2 चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं सीएनजी स्टेशन के, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का बेनिफिट जरूर मिलेगा कि अगर कभी आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है धूप में, तो आपके सिलेंडर में जो गैस पड़ी हुई है अगर वो एक्सपेंड होती भी है तो उस लेवल तक होगी कि आपका सिलेंडर उसे झेल सकता है। और अगर आपका डेस्टिनेशन 300 से 500 किलोमीटर तक का है, यानी कि आप हाईवे पे जर्नी करने वाले हैं, तो ऐसे में बेशक आप अपनी गाड़ी को फुल करवा दीजिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप जब भी सिलेंडर को बेशक 10 किलो गैस पूरी डलवाने के बाद में निकलते हैं और कुछ ही मिनट के बाद में वो गैस धीरे 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 रिलीज होने लगती है, यानी कि गाड़ी चलेगी तो गैस तो यूज होगी ही। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर आप सिटी में ही ड्राइव करने वाले हैं तो ऐसे में ध्यान रखिए अपने सिलेंडर को उतना भरिए जितना आपको जरूरत है। अब ये 2 पॉइंट तो थे जो हमारी कंज्यूमरेबिलिटी पे ध्यान रखते हैं, पर एक मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं कि जो कि इसकी मेंटेनेंस वाली बात है। यहाँ पे आप एक चीज को समझिए कि हर सिलेंडर की एक एक्सपायरी डेट होती है। वैसे तो जो भी सिलेंडर आप अपनी गाड़ी में लगवाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट 15 से 20 साल तक की होती है, यानी जितनी गाड़ी की आपकी लाइफ है उतनी लाइफ उसकी आराम से होती है। पर यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी पड़ती है कि हर 3 साल में आपकी गाड़ी का जो भी सिलेंडर है उसको हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ता है। अब ये हाइड्रो टेस्ट जब भी आप करवाते हैं तो इससे आपका सिलेंडर कितना हेल्दी है, अगले कितने सालों तक आपका साथ दे पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जब भी आप नया सिलेंडर लेते हैं तब हो सकता है अगर किसी ने आपके साथ चीट किया हो, कोई घटिया क्वालिटी का सिलेंडर आपको चिपका दिया हो, तो वो 3 साल तक तो चल गया। पर अगर आप दोबारा उसको हाइड्रो टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपकी सिलेंडर की क्वालिटी क्या है। और ऐसे में आपका सिलेंडर अगर खराब आपको मिलता है तो उसे चेंज करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक बार सिलेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, अगर उसकी वजह से हमारी लाइफ पे बात बनाती है तो वो चेंज कभी नहीं हो सकती। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें, अपनी गाड़ी को हर 3 साल में हाइड्रो टेस्ट जरूर करवाएं। जब भी आपकी गाड़ी में आप सीएनजी फिल कराते हैं तो ऐसे में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में सीएनजी लीक तो नहीं हो रही। यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपकी गाड़ी में सीएनजी लीक हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बारे में मेरे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। इससे आप ये जान पाएंगे कि आपकी गाड़ी में अगर सिलेंडर में से या फिर किसी भी लाइन में से सीएनजी लीक है
तो आप उसे कैसे फिक्स करवा सकते हैं। क्योंकि सीएनजी का लीक होना और गाड़ी का जलना ये सबसे बड़ा कॉमन है। अगर गाड़ी में सीएनजी लीक हुई तो वो कहीं ना कहीं से जलेगी या फटेगी, तो ये चीज आपको हमेशा से ध्यान में रखनी चाहिए। और एक एडवांस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी में इतने सारे वायर्स लगे होते हैं। जब भी आप सीएनजी किट इंस्टॉल करवाते हैं या फिर कोई भी आप आउटसाइड से एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाते हैं, आज की तारीख में आपको एक ट्रेंड हर जगह देखने को मिलेगा कि हर दूसरा इंसान अपनी गाड़ी में एलईडी लगा के घूम रहा है। अब वो एलईडी लाइट जो भी आफ्टर मार्केट लगती हैं, अब वो डायरेक्ट किसी न किसी वायर से वो लोग काट के उसका कनेक्शन दे देते हैं। अब जब भी कोई भी वायर हमारी गाड़ी में कनेक्शन में लिया जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि वो डायरेक्टली किसी कपलर से जुड़ा हो, और दूसरा तरीका उसमें ये होता है कोई भी ऑनगोइंग वायर को, यानी जो वायर में ऑलरेडी कनेक्शन है उसको छील के या काट के वहां पे वो दूसरा नया वायर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं। अब इस टेप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब भी आपकी गाड़ी में हीट बढ़ती है, यानी जब सनलाइट ज्यादा आती है, तो गर्मी के कारण इसके अंदर जो भी गोंद होता है वो पिघलने लगता है, और गोंद एक बार पिघलने लगता है तो इस टेप की पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है, जिससे ये टेप जो लगाई थी वो काम करना बंद कर जाती है। कई केस में ये भी देखा जाता है कि टेप पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी में कुछ दिनों के आसपास एक बार चेक करते रहना चाहिए कि कोई ऐसा वायर तो नहीं है कि जिसमें से टेप निकल गई है। अगर वो निकल गई है, अगर आपके पास वो हो सकती है तो आप उसे वहीं फिक्स कर दीजिए। अगर नहीं हो पाती है तो किसी भी गाड़ी के इलेक्ट्रिशियन के पास या किसी मैकेनिक के पास जाके उसे फिक्स करा लीजिए, ताकि वो चीज सही से चलती रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आप हमेशा अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं, खास करके समर सीजन में। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।